Hello dear students, good morning to all of you, and this video is only for class 7th student, lesson number 2. क्लास 7 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम सेकेंड लेसन पढ़ा रहे थे। लेसन का नाम था दी ड्राउजी कैमल। तो दी ड्राउजी कैमल मतलब होता है एक निद्रालु ऊँट, एक ऐसा ऊँट जो हमेशा नींद में हो। तो इसके हम पहले पार्ट के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम आपको बताएंगे सेकेंड पार्ट के बारे में। तो हम सेकेंड पार्ट, तो डियर स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्लास 7 लेसन सेकेंड का सेकेंड पार्ट, डजन ऑफ ऑल डेजर्ट। तो पूरे रेगिस्तान का जो मालिक था, सेड द हॉर्स, घोड़े से कहा, इज इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल, क्या यह सभी के लिए सही है आलसी होना? क्या सभी लोग आलसी हो जाएं, क्या यह सही है? सर्टेनली नॉट, सेड द डॉजिन। तो डॉजिन ने कहा कि ऐसा नहीं है। वेल, सेड द हॉर्स, तब घोड़े ने कहा, देर इज थिंग इन द मिडल ऑफ योर डेजर्ट, आपके इस रेगिस्तान के मध्य में ऐसी ही बात है, विथ लॉन्ग नेक, एक लंबी गर्दन वाला, एंड लॉन्ग लेग, लंबी भुजा वाला, लंबी टांग वाला। ही हैज़ नॉट डन ए स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे, मंडे से उसने कोई भी कार्य नहीं किया, मंडे मॉर्निंग से। ही वुड नॉट ट्रॉट, वह कोई काम नहीं करता है। व्यू, सेड द डजिन विस्लिंग, डजिन ने विस्लिंग करते हुए बोला, सीटी बजाते हुए बोला, मुस्कुराते हुए बोला, दैट्स माई कैमल, तो मेरा ऊँट है। व्हाट डज ही से अबाउट इट, उसने क्या कहा? ही सेज हम एंड ही वुड नॉट प्लाउ, सेड द ऑक्स, बैल ने कहा वो केवल हम्प करता है और कोई भी काम नहीं करता, खेत को भी नहीं जोतता है। वेरी गुड, सेड द डॉजिन, डॉजिन ने कहा बहुत खूब। आई शेल हम हिम, मैं उसको हम करूँगा। इफ़ यू विल काइंड वेट ए मिनट, कृपया आप 1 मिनट इंतजार करिए। द डॉजिन रोल्ड हिमसेल्फ अप इन द डस्ट क्लॉक, तो डॉजिन ने क्या किया? रोल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को रोल्ड कर लिया, अप इन द डस्ट क्लॉक, उस डस्ट क्लॉक में, उस धूल में अपने आप को मिला लिया। एंड टू के वॉक क्रॉस द डेजर्ट, और उस रेगिस्तान की ओर गया। एंड फाउंड द कैमल, और ऊँट को पाया, लुकिंग एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, कैमल क्या कर रहा था? अपने स्वयं के प्रतिबिंब को देख रहा था। इन ए पूल ऑफ वाटर, एक पानी के तालाब में अपने स्वयं के प्रतिबिंब को, रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब को देख रहा था। माई फ्रेंड, सेड द डॉजिन, डॉजिन ने कहा मेरे मित्र, व्हाट इज दिस, ये क्या है? आई हियर ऑफ यूर डूइंग नो वर्क, मैंने सुना है कि आप कोई काम नहीं करते हो। द डॉजिन सैट डाउन, डॉजिन बैठ गया, विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपनी ठुड्डी को अपने हाथ में रखते हुए। वाइल द कैमल लुक्ड एट हिज ओन रिफ्लेक्शन, जबकि ऊँट क्या कर रहा था? अपने रिफ्लेक्शन को देखता जा रहा था। इन द पूल ऑफ वाटर, उस पानी के तालाब में। You have given the 3 animals extra work over since Monday morning, all on account of your idleness, said Dozin. Dozin ने कहा कैमल से, You have given the 3 animals extra work, तुमने 3 जानवरों को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है। और since Monday morning, मंडे मॉर्निंग से, मंडे मॉर्निंग से तुमने 3 जानवरों को एक्स्ट्रा वर्क दे दिया है। डॉजिन ने एनिमल से कहा, ऑल ऑन अकाउंट ऑफ योर आइडलनेस, और ये सब तुम्हारे आलस्यपन की वजह से है। से डॉजिन, डॉजिन ने कहा। एंड ही वेंट ऑन थिंकिंग, और वो सोचता रहा। विद हिज चिन इन हिज हैंड, अपने हाथ में अपने ठुड्डी को लिए हुए। हम, सेड द कैमल, कैमल फिर से बोला, हम। आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, सेड द डॉजिन, डॉजिन ने कैमल से कहा, आई शुड नॉट से दैट अगेन इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं फिर से ऐसा नहीं करता। यू माइट से इट वंस टू ऑफेन, और तुमने कई बार ऐसा बोला है। आई वॉन्ट यू टू वर्क, मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो। एंड द कैमल सेड, कैमल ने फिर से कहा, हम, कैमल ने फिर से क्या कहा? हम्प। एंड बट नो सूनर हैड ही सेड, बट नो सूनर हैड ही सेड, he said it then he saw his back, और अपने पीछे वो देखा। that he was so proud of puffing up, कि वह जो है ऐसा करने से बहुत अपने आप को गर्व महसूस कर रहा था। into a great big hump, एक बड़े कुबड़ के साथ। हम मतलब बच्चों क्या होता है?
कुबड़, ऊँट के जो पीछे होता है। डू यू सी दैट, सेड डॉजिन, डॉजिन ने कहा क्या तुम देखते हो, दैट्स योर वेरी ओन हम, तुम्हारा स्वयं का कुबड़, दैट यू हैव ब्रॉट अपॉन योर वेरी ओन सेल्फ, तुम अपने ऊपर रखे हो, बाय नॉट वर्किंग, काम न करने के कारण, तुम काम न करने के कारण, दैट इज थर्सडे एंड यू हैव डन नो वर्क सिंस मंडे, तो आज थर्सडे है लेकिन मंडे से तुमने कोई काम नहीं किया है। व्हेन द वर्क बिगन, जब कार्य शुरू हुआ, जब कार्य शुरू हुआ। नाउ यू आर गोइंग टू वर्क, अब तुम काम करने जा रहे हो। हाउ कैन आई सेड द कैमल, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैमल ने कहा, विथ हिज हम ऑन माई बैक, जब मेरे पीछे कुबड़ है तो मैं कैसे काम कर सकता हूँ। दैट वॉज ए पर्पज, सेड डॉजिन, डॉजिन ने क्या कहा, दैट वॉज ए पर्पज, सो दैट हैज ए पर्पज, सेड द डॉजिन, डॉजिन ने कहा उसका एक उद्देश्य है। ऑल बिकॉज यू मिस दोज 3 डेज, तुमने 3 दिन मिस कर दिया है। यू विल बी एबल टू वर्क नाउ फॉर 3 डेज, अब तुम्हें 3 दिन के लिए कार्य करना होगा, विदाउट ईटिंग, वो भी बिना भोजन किए। बिकॉज यू कैन लिव ऑन योर हम, क्योंकि तुम अपने कुबड़ पे ही जीवित रह सकते हो। एंड डोंट यू यूर से, अब तुम मत कहो, आई नेवर डिड एनीथिंग फॉर यू, कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया। कम आउट, आओ ऑफ द डेजर्ट, इस रेगिस्तान से बाहर आओ, एंड गो टू द 3 एनिमल एंड बिहेव, उन तीनों जानवरों के साथ जाओ, उनके साथ अच्छा बिहेव करो। एंड द कैमल वेंट अवे, कैमल चला गया टू जॉइन द 3 एनिमल, तीनों जानवरों के साथ। एंड फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, टू दिस द कैमल ऑलवेज वियर्स ए हम्प, हमेशा अपने साथ एक हम्प लेके चलता था। वी कॉल इट हम्प नाउ, नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग, अब उसकी कोई फीलिंग को हर्ट नहीं करता है। बट ही हैज़ नेवर एट काट अप विद द 3 days दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड। सो बच्चों, बट ही हैज़ नेवर एट काट अप विथ 3 days, लेकिन 3 दिन तक वो जो है रुका नहीं। दैट ही मिस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो शुरू में 3 दिन जो मिस किए थे। एंड ही हैज़ नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, एंड ही हैज़ नेवर एट लर्न हाउ टू बिहेव, और अभी तक उसने सीखा नहीं था किस तरह से हमको बिहेव करना चाहिए। तो इस तरह से आपका लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।